मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब की ट्रेडिंग जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिली। इनफैक्ट गजब का मोमेंटम जो है भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। दिन के हाईस पे जाके हम बंद हो रहे हैं। इससे अच्छा और क्या होगा। सेंसेक्स देखिए 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी, निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी, बैंक निफ्टी 650 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी और मिड कैप्स में करीब 200 पॉइंट के आसपास के गेंस देखने मिले हैं। और ये मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। हालांकि 10,000 के लेवल्स के आसपास हम अटक रहे हैं। हमने आपसे काफ़ी बार कहा था कि 10,000 के लेवल के आसपास हम अटकेंगे क्योंकि एक टेक्निकल सपोर्ट है, तो उसी के लेवल के आसपास हम आज जो है अटकते नजर आए हैं। लेकिन इस तरह का मोमेंटम देखने मिल रहा है। पिछले 5 दिन हो गए, 5 ट्रेडिंग सेशंस हो गए कि लगातार भारतीय बाजारों में तेजी देखने मिल रही है। तो जो मोमेंटम चल रहा है भारतीय बाजारों में, मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है अगले कुछ दिनों तक इंटैक्ट रहना चाहिए। हालांकि 10,000 के लेवल के आसपास क्योंकि हम आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सुस्ती देखने मिलेगी। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि इन लेवल्स के आसपास आके आपको थोड़ी सुस्ती देखने मिल सकती है। हालांकि ये सुस्ती उस तरह की सुस्ती नहीं थी, ये तो तेजी की नहीं बढ़ेगी क्योंकि 0.25% के आसपास के गेंस निफ्टी में देखने मिले। तो ये सुस्ती से ज़्यादा तेजी है। लेकिन हाँ, 10,000 का लेवल पार करना थोड़ा मुश्किल है इसको, लेकिन मोमेंटम अच्छा है तो शायद हम पार करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं 10,000 का लेवल। तो उम्मीद करता हूँ लेवल भी दूर नहीं है। अब 10,050 के आसपास का जो टेक्निकल सपोर्ट है वो हम एक बार क्रॉस कर देंगे तो सीधे 10,200 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। तो 10,000 के पार अब हमको जाना है और उन लेवल पे जाके हमें थोड़ा टिकना है। उस लेवल के ऊपर जाके हमें क्लोजिंग देनी है। ये एक बार हो जाता है तो 10,200 भी दूर नहीं है। काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो दरअसल मार्केट को सपोर्ट कर रही है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो तो ये है कि एफआईआईएस के तरफ से देखिए लगातार 3 दिन हो चुके कि एफआईआईएस के तरफ से खरीदारी देखने मिल रही है। आज भी अगर आप देखें तो जिस तरह का मोमेंटम देखने मिला है, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा या बिल्कुल भी मैं चौंकूंगा नहीं अगर एफआईआईएस की तरफ से आज भी खरीदारी हुई होगी, क्योंकि मोमेंटम तो एटलीस्ट यही बता रहा है। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल मार्केट से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देखिए हम जब बंद हो रहे हैं तो डाउ फ्यूचर देखिए कैसे 172 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो दिखा रहा है। क्या एग्जैक्ट फुटफी को अगर आप देखें तो वहाँ भी बेहतरीन गेंस जो है वो देखने मिल रहे हैं। एशियन मार्केट जो है वहाँ अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। आप अक्रॉस एशिया देखिए अच्छे खासे गेंस जो है वो देखने मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं बदले, लेकिन लिक्विडिटी जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रही है। होप जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रही है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो काफ़ी सारे देशों में लॉकडाउन जो है उसको खत्म कर दिया गया है। कहीं कहीं पूरा खत्म किया गया है, काफ़ी जगह मेजॉरिटी जगहों पे फेजेस में इसको चालू किया जा रहा है। इंडिया भी उसमें एक देश है जहाँ पे फेजेस में लॉकडाउन जो है उसको खत्म किया गया है और रीओपन करने की इकोनॉमी को कोशिश की जा रही है। तो ये सब फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में प्ले कर रहे हैं। अब सामान्य जो हालात है वो होते जा रहे हैं और लिक्विडिटी पहले से जो बैंक्स में या फिर जो इकोनॉमीज में इंजेस्ट की गई थी वो अब कहीं ना कहीं सिस्टम में आते जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मार्केट को यहाँ से ड्राइव कर रही है। इसके लिए आपने देखा कि 5वां ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिली। अब नीचे के लेवल पे क्या है तो 9,900 के आसपास का जो लेवल है उस पर आपको एक नज़र रखनी है। वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से वो सपोर्ट जोन इतनी जल्दी टूटेगा तो नहीं जब तक कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, फंडामेंटल्स कोई बदले नहीं है अभी तक इकोनॉमीज़ के, लेकिन कोई बड़ी गड़बड़ जब तक नहीं होती तब तक मेरे ख्याल से अब ये लेवल जो है वो शायद इंटैक्ट रह सकता है। 10,200 के आसपास का लेवल जो है वो आपको अब देखना है कि उस लेवल के आसपास हम जाते हैं कि नहीं। तो ये कुछ लेवल है जिस पे आपको नजर रखनी है। दूसरा एक बात याद रखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि एफआईआईएस भारतीय बाजार में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। उनके बाय का आंकड़ा आ रहा है और आज भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाय का आंकड़ा ही आएगा। तो अगर 4 दिन से एफआईआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं और आप देखो कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, HDFC ट्विंस, बजाज ट्विंस, ये वो स्टॉक्स है जो चल रहे हैं। तो ये एक बात साफ दर्शाता है कि जो काउंटर्स एफआईआईएस के फेवरेट काउंटर्स है ना, वहाँ आपको अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों तक अगर एफआईआईएस का मूड इसी तरह जारी रहा तो शायद आपको जो एफआईआईएस फेवरेट काउंटर्स है उनके ऊपर ज़्यादा नजर रखनी होगी, क्योंकि इन काउंटर्स में आपको शायद ज़्यादा बेहतरीन तेजी जो है वो देखने मिलेगी। तो कीप अ फिंगर्स क्रॉस। उम्मीद करता हूँ ये तेज़ी जारी रहेगी। 10,200 अगला लेवल है जिस पे नज़र रखनी है। नीचे की तरफ 9,900 का लेवल जो है, 9,900 अगर क्यों है मालूम है, क्योंकि जो 7,500 के आसपास हम गिरे थे वहाँ से करीब 35% के आसपास का जो अपसाइड है वो हम ऑलरेडी वो 9,900 के लेवल पे देख चुके हैं। तो वो जो लेवल है इसके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है। तो ये कुछ लेवल है जिसको याद रखिए और इससे आप ट्रेड करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और ज्ञानेंद्र बाला पूछे टाइटन 905 होल्ड की सेल। देखिए 905 पे आपने लिया है, फंडामेंटली काफ़ी सस्ता है। मैं हमेशा आपको यही बोलता था कि ये काउंटर जो है अगले 2 क्वार्टर तक तकलीफ में रह सकता है फाइनेंशियली, लेकिन अब क्योंकि मोमेंटम है और मोमेंटम में ये काउंटर चल रहा है, 980 के आसपास ये काउंटर आ चुका है। अगर आप ज़्यादा लंबे समय के ट्रेडर नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको अब इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए।
ज़्यादा नहीं, पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए, पार्शियली अभी भी रखिए। 1000 का जो लेवल है, 990 के आसपास जो लेवल है, वो इस काउंटर के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो है। मेरे ख्याल से उस लेवल से ये काउंटर एक बार आपको फिर से घूमता हुआ दिखाई देगा। अगर उस लेवल को क्रॉस किया ना तो 1100 के आसपास का लेवल जो है वो आपको देखने मिल सकता है। तो एक 990 के आसपास आएगा तो मेरे ख्याल से फिर वो थोड़ा एक क्रूशियल लेवल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी चाल देखना है इस काउंटर की कि नीचे तरफ रहती है कि ऊपर तरफ। अगर ऊपर तरफ रही तो 1100 का लेवल मिलेगा और नीचे की तरफ रही तो 900 का लेवल देखने आपको मिल सकता है। फिलहाल मेरी राय यही होगी कि आपको इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट पे भी बैठिए। देखिए बहुत दिनों से हमारी हालत वैसे भी खराब थी, सबके सब लॉस में थे। थोड़ा प्रॉफिट आएगा तो अच्छा भी लगता है, इसके लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट में बैठिए, अच्छा लगेगा। ICICI बैंक, कैन इट गो फर्दर? संतोष पवाकर पूछ रहे हैं। देखिए संतोष जी, चाहते तो हम है कि ICICI बैंक ज़्यादा आगे जाए, लेकिन ये बैंक आगे बढ़ नहीं रहा है। हालांकि जो बोलते हैं ना अच्छे काउंटर्स होते फंडामेंटली, उनमें से एक ये भी है। 348 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। ये अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है मेरे ख्याल से। आज देखिए 332 के आसपास का ये बना के लो कि 332 देखा 50 DM है इस काउंटर का 332 के आसपास, और आज ये काउंटर 348 के आसपास था। तो मेरे ख्याल से आप इस काउंटर को रैली अभी भी राइड कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस रखना है इसका। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखना 340 के आसपास, क्योंकि 332 के आसपास इसका 50 DM है। जब तक 332 तक गिरता नहीं है ना ये, मेरे ख्याल से इस काउंटर का अभी इतना ख़राब होना नहीं है। 360 370 के आसपास कम से कम ये काउंटर जा सकता है, लेकिन हाँ छोटा स्टॉप लॉस रखिए 340 के आसपास का और इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा, अच्छा रहेगा। अमीन तहीन पूछे हैं कोटक बैंक। आज बैंकिंग सेक्टर पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए बैंकिंग सेक्टर पे सुबह अगर आप मेरा ट्वीट पढ़ते तो मैंने उस पर साफ लिखा था कि जैसे ही क्योंकि आज उदय कोटक भी अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो जो और इस पर से QIP भी इन्होंने किया है, तो अब उनका स्टेक वैसे भी 26% के नीचे आ चुका है जो उनको करना था। तो अब वो जो स्टेक सेल का जो हैंगओवर है ना, वो इस काउंटर पे कम होते जा रहा है। मुझे याद है जब स्टेक सेल का हैंगओवर आया था इस काउंटर पे, तो काफ़ी सारे जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो है उसको कोटक से शिफ्ट करके दूसरे किसी में ले लिया था, HDFC में ले लिया था, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम होती है स्टेक सेल की तो क्या होगा। लेकिन अब ये हैंगओवर जो है वो काफ़ी हद तक इस कंपनी में कम हो चुका है। तो अगर ये हैंगओवर, क्योंकि ये हैंगओवर ही था जो इस कंपनी की एक्चुअली पिट रहा था, अगर ये हैंगओवर अब कम हो चुका है तो मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में आपको इस काउंटर में जो रैली है वो देखने मिल सकती है। हालांकि आज 7.5% चल चुका है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ी खरीदारी कीजिए। मुझे लगता है 1-2 दिन में थोड़ा बहुत नीचे आएगा, ज़्यादा और नीचे तो आने वाला नहीं है। हल्का फुल्का अगर नीचे आता है 1300 के लेवल के आसपास, तो फिर आपके पास खरीदारी की जो है वापस इस काउंटर में जो मौके हैं वो बन सकते हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ एक वो लेवल तक के लिए रुकिए, उसके बाद आपको आज ज़्यादा बेटर ट्रेड मिल सकता है। ओके, नैल्को पे गुप्ता विषाद पूछ रहे हैं। देखिए नैल्को में आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है वो देखी तो गई है, बट ये जो मेटल काउंटर्स है ना, देखिए सर मुझे इन काउंटर्स पे ज़्यादा भरोसा है नहीं। अब ऐसा क्यों है आप बोलेंगे आज? देखिए मेटल साइकिल कितने जल्दी टर्न अराउंड होंगे ना ये पता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हुआ तो मुझे लगता है ना पिछले कुछ समय से जो मैं देख रहा हूँ कि ये काउंटर जितना चलते हैं उससे ज़्यादा गिर जाते हैं। आज देखिए 3.5% के आसपास की रैली इस काउंटर में देखने मिली, लेकिन मुझे कहीं भी इस काउंटर में अभी स्ट्रेंथ नज़र जो है ना वो बिल्कुल नहीं आ रही। इसके लिए ट्रेड कीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ करना मत। आपको करना है तो 30 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और 35 रुपये के आसपास के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ ट्रेड करेगा सर, कोई बड़ी बेट अभी इस काउंटर पे लेना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वो सही समय नहीं होगा जब इस काउंटर पे आपको बड़ी बेट लेना चाहिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ थोड़ा वेट एंड वॉच। भेल पे अपडेट प्लीज़, विकास सिंह पूछे भेल पे क्या अपडेट चाहिए सर आपको? भेल देखिए पिछले कुछ दिनों में जो कैपिटल गुड्स काउंटर वो चल रहे हैं, तो उस रैली को आप एंजॉय कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी भेल एज अ काउंटर तो मुझे कोई ख़ास पसंद है नहीं तो इसके लिए मैं इसमें आपको 28 रुपये के आसपास बंद हुआ, तो मेरे ख्याल से मैं इसमें आपको बिल्कुल ख़रीदारी की सलाह नहीं दूंगा, दूर रहिए, ज़्यादा बेटर है। मोमेंटम प्ले है, खेलना है खेल लीजिए, इस काउंटर में तेज़ी करना है कर लीजिए, लेकिन आपको स्पेस में चाहिए ना भैया तो L&T है, Siemens है, ABB है, ये काउंटर मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। भेल इज़ नॉट अ प्रेफर्ड काउंटर, तो भेल से तो दूर रहिए, मैं हमेशा यही कहता जा रहा हूँ। दीपक सिंह बोरा, बजाज फाइनेंस, देखिए आपको याद होगा मैं इसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा कहता था कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर जो है उनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देखिए क्या टर्न अराउंड दिया इन काउंटर्स ने, 1900-2000 के आसपास पहुंच गया था ना बजाज फाइनेंस, आज देखिए 2300 के आसपास पहुंच गया।
और मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये देखते देखते 3000 हो जाएगा। बजाज फिनसर्व का भी यही है, मुझे याद है 9000 के लेवल इस काउंटर में देखे थे। आएंगे वो लेवल्स, नो डाउट, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो 9000 का लेवल बजाज फिनसर्व में या फिर 4500 का लेवल, 4000 का लेवल बजाज फाइनेंस पे आने को टाइम लगेगा। इस मोमेंटम में आप इन काउंटर्स को प्ले कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं तेज़ी में। जो भी आप खरीदे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लेवल्स पे भी अच्छे काउंटर्स नो डाउट। अगर आप थोड़े बहुत मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं ना, तो बजाज फाइनेंस 2300 का स्टॉप लॉस और इसके बाद 2500 के लेवल के लिए देखिए इस काउंटर को। बजाज फिनसर्व जो है 5150 का स्टॉप लॉस रखिए और 5300 के लेवल्स के लिए आप इस काउंटर को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस रैली जो है इन काउंटर्स में हो चुकी है। हो सकता है अगर गिरावट आई और इन लेवल्स को काउंटर ने तोड़ा तो शायद आपको स्टीप गिरावट देखने मिलेगी। इसके लिए कह रहा हूँ कि इन लेवल्स को नज़र में रखिए और इन काउंटर को प्ले कीजिए। लंबी अवधि के लिए चाहिए तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, एस्कॉर्ट्स पे उमंग कांसागरा पूछ रहे हैं, एस्कॉर्ट्स पे भी, एस्कॉर्ट्स के नंबर मेरे ख्याल से कल आए थे, तो एस्कॉर्ट्स के नंबर्स तो ठीक ठाक थे, कुछ खास था नहीं। ट्रैक्टर बिक्री में थोड़े ग्रीन शूट्स देखने मिले थे, ओके ठीक है, बट ये सब काउंटर्स बड़े महंगे हैं सर, प्रॉब्लम यही है। नो डाउट लेवल्स अच्छे हैं, बट ठीक है। एस्कॉर्ट्स 957 के आसपास आज बंद हुआ है। देखिए, ऑटो काउंटर्स कोई भी हो ना, इनके दिन नहीं फिरे हैं। हाँ, सिर्फ इतना है कि इन कंपनीज़ में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिली है। हालांकि ऑटो सेक्टर में अगर रिवाइवल आएगा तो 2 सेक्टर में आएगा, एक 2 व्हीलर, दूसरा ये फार्म इक्विपमेंट वाले। तो अगर आपको ऑटो सेक्टर में कहीं रहना है तो फार्म इक्विपमेंट में एस्कॉर्ट्स और M&M मेन है। इसके अलावा अगर आपको 2 व्हीलर में रहना है तो बजाज ऑटो, हीरो और टी-वी.एस है। इन काउंटर्स को आप खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम देना इन काउंटर्स को, है ना। आज ये 950 के आसपास है। फिलहाल जो शॉर्ट टर्म का अगर ट्रेड है तो 1000 रुपये ऊपर की तरफ, नीचे 940 के आसपास ये ट्रेड हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से एस्कॉर्ट्स को आपको समय देना चाहिए। ये काउंटर जो है बनाएगा, रिटर्न्स कमा के देगा, लेकिन 3-6 महीना आपको शायद लग सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कोई पहले ख़रीदने को जाएगा ऑटो इंडस्ट्री में कोई चीज़ है तो फार्म इक्विपमेंट है और 2 व्हीलर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्हीलर होगा। इसके लिए तो ये काउंटर जो है उसका बेनिफिशियरी हो सकते हैं। चलिए, इसी नोट पे आप विदा लेंगे। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए। और सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो बताएंगे ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं और कल फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल के आते हैं। हालांकि इतना तो पक्का है कि मार्केट इतनी तेज़ी के बाद थोड़े थकेंगे, कितना थकेंगे ये आपको कल सुबह 7 बजे एग्जैक्टली बताएंगे। वीरू हमारे साथ होंगे, आशीष हमारे साथ होंगे, नीरज वाजपेयी हमारे साथ होंगे, जो आपको बताएंगे कि मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।